हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी से स्टडी अड्डा। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ, जिसमें आपको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए ताकि जानकारी आपको पूरी मिल पाए। और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अब जितने भी टॉपिक्स होंगे ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम हो, इन सब में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये बेसिक से लेकर के आपके कंपटीशन तक पूछी जाती हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई अलग चीज़ या कोई खास चीज़ नहीं पूछी जाती है। जो बचपन से हम बेसिक चीज़ें पढ़ते आते हैं उन्हीं से बीच से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, लेकिन अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आगे चल करके वो क्या होती हैं, वो चीज़ें हमको बहुत टफ लगती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत हाई लेवल की हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वास्तव में चीज़ें सभी बेसिक होती हैं। बस हमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो जानकारी पूरी ठीक से मिल पाएगी। तो चलिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कोई भी परेशानी है इसको दूर करते हैं। मेरे साथ में मिल करके आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे और कॉपी लेकर के बैठिए तो अच्छा रहेगा। कॉपी में जैसे सेंटेंस दिए इन सेंटेंस को ट्रिक से आप बनाइए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का हो और या कोई भी एग्जाम हो, इन सब में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन होमोफोन्स की। होमोफोन्स क्या होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए, डेफिनेशन दी है अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज द अनदर वर्ड। एक ऐसा शब्द जिसका उच्चारण दूसरे वर्ड सेंटेंस की वर्ड वर्ड की तरह ही किया जाए। तो कह रहा है एक ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण दूसरे वर्ड का ही जैसा हो, बट दैट हैज द डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो। तो कह रहा है कोई ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण उसी दूसरे शब्द की तरह ही सेम हो, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो, उसे हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है समान आवाज वाले शब्द जिनमें एक जैसी आवाज होती है। तो यहाँ पे इनमें आवाज या उच्चारण एक जैसा होगा लेकिन मीनिंग अलग होगा। इनको कैसे हम यूज करते हैं देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको दिया डियर और डियर। ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। पहला डियर आपको दिया, इसका मतलब होता है हिरन, और दूसरा डियर होता है, इसका मतलब होता है प्रिय, महंगा। तो आप इसको यूज करके एक सेंटेंस को बनाएंगे जिससे डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो कभी कभी एग्जाम में आपको ये दिया होगा और उसमें इसका मीनिंग ये निकल रहा होगा, ये दिया होगा इसका मीनिंग ये निकल रहा होगा। तो आप वहां सेंटेंस देख करके क्लियर करेंगे कि मुझे क्या यूज करना है। तो आपको दिया डियर, तो पहले डियर का यूज करेंगे, हम सीखेंगे कि डियर कैसा आना चाहिए। तो बता सकते हैं द टाइगर किल्ड आ hefty डियर। बाघ ने एक स्वस्थ या हट्टे कट्टे ठीक हिरन को मारा। अब ये आपका डियर बन गया इससे, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर हो गया। फिर सेकंड है डियर, तो डियर का मतलब प्रिय, महंगा। तो आप कह सकते हैं माई मदर इज वेरी डियर टू मी। इस तरह से यूज करते हैं, माई मदर इज वेरी डियर टू मी, मेरी माता मुझे बहुत प्रिय है। ठीक है, अब इस तरह से यूज कर सकते हैं आप इसका यहाँ पे डियर में। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा जिससे उसका डिफरेंस का मीनिंग होगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको दिया है मीट और मीट। देखिए, पहला मीट दिया है MEAT मीनिंग है और दूसरे की MEET। तो पहला मीट होता है जो MEAT, इसका मतलब होता है मांस, ठीक है, गोश्त मतलब। तो आप क्या कह सकते हैं कि देयर आर मेनी पीपल who like to eat meat। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो मांस खाना पसंद करते हैं। ठीक है, मांस को हम फ्लैश कहते हैं। फ्लैश जो होता है कच्चा मांस होता है, और मीट का मतलब आप पका हुआ कह सकते हैं, पका हुआ मांस। फिर यहाँ पे इसको दिया आपका मीट मिलना। बताओ, मीट है, मीट से फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में होती है। तो आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर मेनी ईयर्स।
तो आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर मेनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद आज मैं अपने मित्र से मिली। तो इसका मतलब क्या आ गया, मिलना। तो यहाँ मेट का प्रयोग किया हमने और यहाँ मीट का प्रयोग किया। इसी तरह आपको नेक्स्ट में दिया रेस और रेस, RAYS, रेस का मतलब किरणें होती हैं, और RAISE, रेस का मतलब उठाना होता है। तो देखिए इनका यूज कैसे कर सकते हैं, रेस। तो आप बता सकते हैं एक्स रेज इज यूज्ड टू चेकअप ऑफ इंजरी। तो आपने क्या लिखा, एक्स रे इज यूज टू चेकअप ऑफ इंजरी, इंजरी का चेकअप करने में हम एक्स रे का उपयोग करते हैं, या एक्स रेज का यूज चेकअप करने के लिए किया जाता है इंजरी में, मतलब इंजरी में चेकअप का यूज, चेकअप करने के लिए एक्स रे का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स रेज आ गया। फिर आपको दिया रेज उठाना, तो कह सकते हैं ही वांटेड टू कट द ट्री सो he raised an axe। तो वह पेड़ को काटना चाहता था, इसलिए उसने एक कुल्हाड़ी उठाई। तो ही वांटेड टू कट द ट्री सो ही रेज्ड एन एक्स, वह पेड़ को काटना चाहता था इसलिए उसने कुल्हाड़ी उठाई। तो यहाँ पे रेज आ गया, रेस का यूज हो गया, और यहाँ पे रेस का यूज हो गया। तो रेस मतलब किरणें और रेस का मतलब उठाना। फिर आगे दिया सेल और सेल, SALE, सेल मतलब बेचना। ठीक है, जैसे सेल लगती है आपने देखा होगा डिस्काउंट पे, तो ऐसे ही। तो आप कह सकते हैं देयर इज अ बिग सेल ऑन दिस फेस्टिवल, इस त्योहार पर बहुत बड़ी सेल, बिक्री या बेचने का सामान लगा हुआ है। तो यहाँ सेल कर सकते हैं आप। तो इस त्योहार पर बिक्री के लिए बहुत बड़ा, ठीक है, सेल लगा हुआ है, मतलब बेचने के लिए सामान लगा हुआ है। फिर आप कह सकते हैं सेल, SAIL, सेल का मतलब समुद्री यात्रा। तो आप कह सकते हैं मेनी सेंचुरीज एगो the people avoided to sail। तो many centuries ago the people avoided to sail, कई शताब्दियों पहले या बहुत शताब्दियों पहले लोग समुद्री यात्रा को अवॉइड करते थे। जैसा आपने सुना होगा समुद्री यात्रा पे जाते नहीं थे, क्योंकि उसमें ना कंपास था ना कोई चीज़ थी, इसलिए जाना पसंद था। क्योंकि जो भी जाते थे उसमें से बहुत कम लोग जीवित आते थे, ज़्यादातर लोग क्या आते थे, आते ही नहीं थे, या फिर ज़्यादातर लोग मर करके वापस आते थे। तो ऐसा होता था। फिर अब क्या है आगे, टेल और टेल, TAIL, टेल मतलब पूंछ, और TALE, टेल मतलब कहानियाँ। तो टेल का यूज करते हैं, पहले बता सकते हैं द डॉग हैज अ स्मॉल टेल। द डॉग हैज ए स्मॉल टेल, कुत्ते के एक छोटी पूंछ होती है, रखता है, या कुत्ते के पास एक छोटी पूंछ होती है। और टेल में क्या कर सकते हैं आप, कहानी। तो कहानी मतलब कह सकते हैं द ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ टेल। द यहाँ पे रिमूव कर दीजिए आप। ग्रैंडमदर टोल्ड मी ए टेल, दादी ने मुझे कहानी सुनाई, दादी जी ने मुझे एक कहानी सुनाई, आप कह सकते हैं। तो यह टेल और टेल हो गया। फिर आपको दिया है वीक और वीक, WEA के वीक मैंने कमजोर, और WWE के वीक मैंने साप्ताह। तो पहले यूज करते हैं वीक का, कमजोर का। तो आप कह सकते हैं ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। और ये वीक साप्ताह है, तो आप कह सकते हैं देयर आर
7 days in a week। तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो ये आपके हो गए स्टूडेंट्स होमोफोन्स। आशा करता हूँ कि पूरा समझ में आएगा आपको। तो ये आप देखिए बहुत ही इजी है, कोई इनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डिफिनेशन आपको दी है, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज डिफरेंट मीनिंग। एक ऐसा शब्द जिसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण सेम दूसरे वर्ड की तरह होता है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं। मतलब समान आवाज वाले शब्द कहते हैं लेकिन मीनिंग अलग होता है। और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, तो जब आपको मीनिंग याद होगी तो आप इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपको वर्ड कंफ्यूजन में गलत दिए होंगे, कॉमन एरर दिया होगा, और इसमें सेंटेंस में इसका दिया होगा, इसमें इसका यूज दिया होगा, तो आप पहचानना भूल जाएंगे। या ऑप्शन दिए होंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए, उनमें से एक इसमें का होगा, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आप इनको लगातार यूज में लैब में, ठीक है, जब यूज़ में आप लाएंगे तो इनको अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है सर कि सेंटेंस हमारे बहुत दिनों से या बहुत सालों से सेंटेंस हम जब कोई करते हैं या कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें जो सेंटेंस या जो वर्ड यूज़ में नहीं आया होता है, तो जो भी चीज़ यूज़ में नहीं आती है वो हम भूल चुके होते हैं। तो इसलिए जब तक इनको हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक थोड़ा सा परेशानी होगी। लेकिन परेशानी जब है तो उसका समाधान भी होता है, समस्या का हल भी होता है। अगर आप ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखेंगे तो परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।